गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिजिकली तो अच्छे होंगे लेकिन मेंटली आप लोगों को प्रेशर होगा क्योंकि बीपीएससी में बस 16 डेज 60 दिन बचा हुआ है और 60 दिन में आप लोग को बीपीएससी कैसे प्रीलिम्स निकालना है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सक्षम क्लासेस का मैं एक फैकल्टी हूँ और मेरा नाम संतन कुमार है और मैं अभी करंट में असिस्टेंट प्रोफेसर मेवाड़ यूनिवर्सिटी और मेरा क्वालिफिकेशन में बीटेक, एलएलबी, एमए और एलएलएम है। साथ ही मैं गेट क्वालिफाई हूँ, नेट जेआरएफ क्वालिफाई। करंट में मैं एडवोकेट भी हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में और 4 टाइम्स बीपीएससी और जेपीएससी मेंस प्लस 2 टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में 16 डेज स्ट्रेटेजी ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स। तो जहां तक कि बीपीएससी प्रीलिम्स का बात है तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 150 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू। अब सवाल है कि 60 दिन में इसका तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स कि क्या पढ़ें 60 दिन में। ऐसे तो बहुत सारा सोर्सेस है लेकिन कम से कम सोर्स पढ़ेंगे और टॉपिक देखेंगे कि किस टॉपिक से कितना ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग स्लाइड को नीचे करके देखते हैं। तो आप दोस्तों देखो कि सोर्स ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स मतलब कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है पोर्शन मतलब सब्जेक्ट कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 सबसे ज्यादा वेटेज हिस्ट्री का है। तो 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। साइंस का 25 से 30 वेटेज है। फिर करंट अफेयर का 25 से 30 और बिहार स्पेशल का 20 से 22। मतलब दोस्तों आप देख सकते हो कि 4 सेगमेंट जो है इस 4 सेगमेंट का रोल ज्यादा है। बाकी तो आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ना ही है, पॉलिटी वगैरह, लेकिन आप ये 4 सेगमेंट में ज्यादा फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। 16 डेज में अगर दोस्तों आप लोगों को प्रीलिम्स निकालना, आपके पास टाइम तो है नहीं। तो टाइम नहीं है तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना होगा? ज्यादा से ज्यादा फोकस दोस्तों आपको करना होगा हिस्ट्री पे, साइंस पे, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल पे। इसके अलावा पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 10 या 12, इकोनॉमी में भी 10 से 12। इकोनॉमी के तहत दोस्तों बजट और इकोनॉमी सर्वे आपको देखना होगा, इंडिया एज वेल एज बिहार का। और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग का 1-2 सवाल होता है, बाकी 8 के आसपास मैथ से क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल है कि मुझे पता है कि हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री में कौन कौन सा सोर्स को प्रीफर करेंगे, साइंस में कौन सा सोर्स होगा, करंट अफेयर का क्या होगा, बिहार स्पेशल का क्या होगा। मेनली फोकस है 4 सेगमेंट पे करेंगे, बाकी इसको भी देखेंगे थोड़ा लास्ट में कि कौन कौन सा सोर्स प्रीफर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर लूसेंट सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान से दोस्तों आपको हिस्ट्री कवर करना है। यहाँ पे इसमें आप देखोगे कि जैसे बिहार का सेगमेंट में दोस्तों आपको जैसे मान लें एंशिएंट इंडिया हो गया, मेडिएवल हो गया और मॉडर्न हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें सबसे ज्यादा सवाल दोस्तों प्राचीन भारत से पूछा जाता है, एंशिएंट इंडिया से। क्यों? क्योंकि आप देखो कि मगध इंपायर का पूरा एंशिएंट में जो एक्सपेंशन था, विस्तार था, कहां था दोस्तों? बिहार का क्षेत्र था। तो एंशिएंट से सबसे ज्यादा सवाल रहेगा। 30 से 35 क्वेश्चन जो इतिहास के पूछे जाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा होगा वेटेज एंशिएंट का, फिर थोड़ा मेडिएवल का होगा और हल्का आपका मॉडर्न इंडिया का। तो दोस्तों आप लूसेंट से एंशिएंट पढ़िए इतिहास का, और साथ ही साथ इसके अलावा एक लूसेंट आपको और प्रीफर करना होगा जो मैं बता रहा हूं। एक लूसेंट जो और प्रीफर करना होगा बिहार, यहां से भी आप इतिहास दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करना आपको यहां से जो ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक लूसेंट बिहार प्रीफर करना होगा। बिहार में भी जो दोस्तों देखोगे बहुत कम पोर्शन दिया हुआ एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न का। तो दोस्तों बिहार स्पेशल में आप जाओगे, बिहार स्पेशल लूसेंट उठाओगे, इसका आपको हिस्ट्री कवर करना। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। 60 दिन में दोस्तों आप सिलेबस पूरा पढ़ नहीं पाओगे, ना तो आप स्पेक्ट्रम खत्म कर पाओगे, ना ही बिपिन चंद्रा खत्म हो पाएगा। तो दोस्तों आपको बस यही 2 लूसेंट को फॉलो करना है,
एक तो जो बता दिए जो ब्लू वाला सामान्य ज्ञान का, और एक बिहार स्पेशल लूसेंट, यही दोनों से आपको दोस्तों हिस्ट्री पढ़ना है। अब सवाल होता है कि हिस्ट्री के बाद हम लोग कौन सा सेगमेंट देखे थे। हिस्ट्री के बाद दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि साइंस का 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर कुछ नहीं करना आपको, ये जो लूसेंट है इसी लूसेंट का आपको दोस्तों क्या पढ़ना है, साइंस। आप देखो कि सामान्य ज्ञान के अलावा एक सामान्य विज्ञान का भी लूसेंट आता है, लेकिन वो थोड़ा मोटा होता है, आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, आपके पास बहुत कम समय है। ये दोस्तों इसको आप चाहोगे तो स्पेशल साइंस के लिए इतना मोटा आपके पास बुक जो है नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि 60 डेज में आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करना है, सामान्य ज्ञान जो है इसी का आप पीछे साइड में जाओगे और इसी का क्या करोगे, साइंस वाला पोर्शन आपको कवर करना है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे आप आराम से क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब सवाल उठा कि साइंस के बाद किसका वेटेज है। हमने देखा कि हिस्ट्री में देख लिए कि मुझे सामान्य ज्ञान जो था लूसेंट का, और साथ ही साथ बिहार स्पेशल लूसेंट, और इसके साथ एक इम्तियाज अहमद का MCQ बताएं। 3 बुक से आपको दोस्तों हिस्ट्री कवर करना है। रहा सवाल साइंस, तो साइंस हम बता दें कि सामान्य विज्ञान जो है, सामान्य विज्ञान तो थोड़ा मोटा है, तो सामान्य ज्ञान का ही लूसेंट से दोस्तों आप विज्ञान कवर कर सकते हो। अब रहा सवाल करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए दोस्तों 2 बुक आपको पढ़ना होगा, दोनों स्पीडी का ही है। एक दोस्तों जो ब्लू कलर का आता है नेशनल और इंटरनेशनल, और एक दोस्तों ग्रीन कलर का जो बिहार स्पेशल स्पीडी है करंट अफेयर के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ क्राउन भी अगर दोस्तों अगर आप बिहार स्पेशल के लिए पढ़ना चाहते तो कोई क्राउन भी कवर कर सकता है, लेकिन मैं तो बोलूंगा क्राउन थोड़ा बुक जो है थोड़ा मोटा है, तो आपको लूसेंट प्रीफर करना चाहिए। अभी हम लोग करेंट अफेयर पे फोकस थे दोस्तों। विज्ञान के लिए भी काफी थोड़ा मोटी बुक है, तो आपको अल्टीमेटली सामान्य ज्ञान वाला ही आपको विज्ञान से कवर करना है। अब करंट अफेयर पे बात करते हैं। करंट अफेयर के लिए दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल के लिए दोस्तों स्पीडी खरीदना आपको, बहुत पतली बुक है, आराम से कवर हो जाएगी 16 डेज के अंदर। ये दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल के। लेकिन अब रहा सवाल कि बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है इसके लिए दोस्तों देखो बिहार स्पेशल का भी एक स्पीडी आता है, तो आपको बस 2 स्पीडी पढ़ना है, एक ब्लू कलर का जो है नेशनल इंटरनेशनल, और एक दोस्तों ग्रीन कलर का जो आपको बिहार स्पेशल है। इसके अलावा भी किसी को लगता है कि सर करंट अफेयर और एक्स्ट्रा पढ़ना, तो आप थोड़ा यूडिटेरिया को फॉलो कर सकते हो, यूडिटेरिया का भी करंट अफेयर आप खरीद सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगा 2 बुक आपके लिए इनफ है, क्योंकि आपके पास समय कम है और सिलेबस ज्यादा है, तो ज्यादा सोर्स को मत फॉलो करिए, कम से कम सोर्स को फॉलो करिए। इसके बाद कौन सा पोर्शन देखे थे दोस्तों हम लोग जिसका वेटेज ज्यादा था, बिहार स्पेशल था। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्वेश्चन ज्यादा कहां से पूछा जा रहा था। तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री से 30 से 35, साइंस देख लिए, करंट अफेयर देख लिए। अब बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल के लूसेंट जो ऑलरेडी हम बता चुके, बिहार लूसेंट, और या क्राउन भी फॉलो कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बिहार लूसेंट जो यहाँ पर दिख रहा है, बिहार लूसेंट जो बिहार स्पेशल, यहाँ बिहार का लूसेंट आप खरीद लीजिए, इससे ज्यादा आपको बिहार स्पेशल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और किन्हीं को लग रहा है कि अगर क्राउन कोई खरीदे तो क्राउन से भी फॉलो कर सकते, क्राउन थोड़ी मोटी बुक है, तो क्राउन ना फॉलो करके आप दोस्तों लूसेंट को फॉलो करिए। तो ये दोस्तों हो गया आपका किसके लिए, ये 4 सेगमेंट जहां से मैक्सिमम सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों यहाँ पे किसका वेटेज ज्यादा है। अब दोस्तों पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इसका लगभग 10-10 क्वेश्चन का वेटेज है। तो 10-10 क्वेश्चन का वेटेज है, तो लूसेंट से ही आप कवर कर सकते हो। लूसेंट पढ़ लो, पॉलिटी कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा लूसेंट से, और साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए तो दोस्तों आपको लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में आप बजट और इकोनॉमी सर्वे बिहार का और इंडिया का, ये दोनों पढ़ के जाना होगा दोस्तों। ये करंट अफेयर का टॉपिक होगा। इकोनॉमी में मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के रिस्पेक्ट से पूछा जाता है, तो आपको बिहार बजट और इंडिया बजट, यूनियन बजट मतलब अल्टीमेटली, और इकोनॉमी सर्वे बिहार का और यूनियन का इकोनॉमी सर्वे दोनों आपको पढ़ना होगा। और मैं तो रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं तो बोलूंगा अगर RS अग्रवाल का एक मैथ्स का बुक है उसको कवर कर सकते हैं, या 10 तक अगर NCERT आप कवर कर सकते हैं तो ये भी आपके मैथ्स के लिए इजी हो जाएगा।
तो इससे दोस्तों आप देख लो, अब एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। लूसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लूसेंट का पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारा कवर करिए। इसके अलावा दोस्तों आप, मैं बता चुका हूं कि बिहार स्पेशल में जो एक परिचय से हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू सोल्व करने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको, ये तो बिहार लूसेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्राउन जिनको खरीदना खरीद सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। और इस समान विज्ञान से विज्ञान नहीं पढ़िए, बचिए। लूसेंट वाले समान ज्ञान का ही विज्ञान पढ़िए, क्योंकि थोड़ी मोटी बुक है और इसमें समय आपके पास उतना है नहीं, और ये बहुत पतली बुक है और करंट अफेयर के लिए। और एक लास्ट बुक में जो बताऊंगा, रामबाण, जो दोस्तों जो आपको घटना चक्र। अब सवाल उठता है कि अल्टीमेटली क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का घटना चक्र एक बुक है, ये समझिए कि बीपीएससी का रामबाण बोल लीजिए, बीपीएससी का बाइबल, कुरान, गीता, जो बोलना, गुरु ग्रंथ बोलना बोल लीजिए, क्योंकि इससे आपको डायरेक्शन मिलेगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, कहाँ छोड़ना। इसमें आप प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन दोस्तों आप सोल्व करोगे, तो एक क्वेश्चन में मान लें अल्टीमेटली 3 या 4, 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहले 5 ऑप्शन पूछा जाता था, 4 ऑप्शन, तो अल्टीमेटली सारा का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आंसर के साथ साथ बाकी जो ऑप्शन है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। तो अगर ये दोस्तों इस बुक को आपको लेना ही लेना है, मैंडेटरी एकदम है, 100% ये बुक को खरीदना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, या इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी या करंट अफेयर, कौन सा पोर्शन बीपीएससी का फेवरेट है और कहां से पूछता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों ये बुक आपको खरीदना होगा। ये बस आपको गाइड करेगा कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, किधर हमको जाना है, तो डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर तो अल्टीमेटली आपको लेना ही पड़ेगा, तो इससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। और बाकी पढ़ना कहाँ, जो ऑलरेडी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन बुक कवर करना है। और ये मैथ्स के लिए दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर आर.एस. अग्रवाल का एक बुक है, और नहीं तो एनसीईआरटी 10 तक जिनका मैथ ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमारे पास 60 दिन है, और 60 दिन में दोस्तों सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो कम सोर्स के साथ कैसे सिलेबस को कवर करे। तो दोस्तों इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता बुक पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि मैं 4 बार जो मेंस लिखा हूं, इसके अलावा मैं प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। हाँ, मेंस के लिए इसके अलावा जैसे मान लो कोई बोलता है कि सर हिस्ट्री के लिए मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ना होगा, या स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, या बीएल ग्रोवर पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा, इतना ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप मेंस लिख रहे हो तो प्रीफर कर सकते हो। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मेंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल। तो जब मेंस करोगे दोस्तों तब आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रीलिम्स कर रहे हो तो प्रीलिम्स में इतना सोर्स इनफ है और आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज का स्ट्रेटेजी यही रहा कि 60 दिन में हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े, क्या छोड़े, और सिलेबस ज्यादा तो कम से कम सोर्स को कैसे फॉलो करें। तो दोस्तों इससे ज्यादा आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, और आराम से कूल माइंड से अगर इसको आप पढ़ते हो 60 दिन में, तो आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आपको, और प्रीलिम्स का तैयारी करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट करिए कि सर मुझे इस रिगार्डिंग डाउट है या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और लगातार सीरीज चलेगा बीपीएससी का, मैं हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज रहेगा जिसमें आपका डाउट वगैरह क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।